Hello kids, so today we are going to study chapter 9 of NCERT class 8 reproduction in animal। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं importance of reproduction। Reproduction is a very important as it ensures the continuation of similar kind of individuals। जैसे देखिए आज हम रिप्रोडक्शन एक इतनी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है दुनिया में जिसके कारण आज हम हैं, मतलब ये दुनिया जो है कंटिन्यू हो रही है, दुनिया जो आगे बढ़ रही है, दुनिया जो चल रही है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एंश्योर्स, क्योंकि एंश्योर करती है कंटिन्यूशन ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल। तो इसमें जो एक ही जैसे इंडिविजुअल हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, तो मम्मी पापा के कारण हम लोग जो हैं वो बच्चों का जन्म होता है, फिर इस तरह से ये दुनिया जो है वो चलती रहती है सिर्फ ओनली बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनरेशन ऑफ द जनरेशन। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज। यदि रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो दुनिया से स्पीसीज जो है इंसान है वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये रिप्रोडक्शन मतलब होता है अपने ही जैसे लोगों को, अपनी ही जैसे स्पीसीज को जन्म देने की जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब मोड्स मतलब होता है तरीका, कौन कौन से तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है। जस्ट एज इन प्लांट्स, जैसे आपने प्लांट में पढ़ा होगा 7th में, देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसी तरह एनिमल्स में भी होते हैं 2 तरह के रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction, the reproduction in which the reproduction in which both the male reproductive organs and female reproductive organs involved to give birth to the new individual is called sexual reproduction। फिर से सुन लीजिए। The reproduction in which the both male reproductive organs and the female reproductive organs involved, मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है टू गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल को जन्म देने के लिए, इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं और उससे क्या होता है, एक न्यू इंडिविजुअल का जन्म होता है। तो इसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो प्लांट्स में होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स आल्सो गैमेट्स लाइक प्लांट्स। द रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं, जो फ्यूज़ होकर एक जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट क्या होता है उसके बारे में हम अभी जो आगे की स्लाइड है उसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं जो इसका सेकेंड टाइप है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, द रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। अभी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें केवल जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं उन वो ही इन्वॉल्व होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जैसे हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है, इन ईच हाइड्रा, जो हाइड्रा करके जो आप देखेंगे, ये देखिए जो हाइड्रा करके ये पिक्चर आप देख रहे हैं हाइड्रा में यहाँ पर, तो हाइड्रा में जो होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन हाइड्रा देर मे बी 1 और मोर बल्जेस। तो यहाँ देखिए बल्जेस दिख रही हैं, एक बल्जेस, ये 2 बल्जेस, ये जो बल्जेस होती हैं उनको बल्जेस कहते हैं। इन हाइड्रा देर मे बी 1 और मोर बल्जेस, ये बल्जेस दिख रही हैं आपको। एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स, जिसको हम बर्ड्स कहते हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट, जैसे ईस्ट होता था उसमें बर्ड्स होती थी, वैसे ही हाइड्रा में भी बर्ड्स होते हैं। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउटग्रोथ्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। देखिए हाइड्रा से यहाँ पर आउटग्रोथ होती है और ये जो आउटग्रोथ होती है धीरे धीरे इस बॉडी से हाइड्रा की सेपरेट होकर एक अलग हाइड्रा को जन्म देती है। तो ये जो प्रोसेस है इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम द सिंगल पेरेंट सिंस द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स। यहाँ पे नया जो इंडिविजुअल है उसका जो जन्म होता है वो बर्ड्स से होता है, इसलिए इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम बडिंग कहते हैं। तो मतलब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हाइड्रा में होता है उसका नाम होता है अब बडिंग। तो इसके बाद पढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबिया। अमीबा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो अमीबा इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। इट बिगिंस द प्रोसेस
इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो डिवीज़न हो जाता है। देखिए यहाँ पे सेकेंड सेल में, यहाँ पे न्यूक्लियस सिंगल है, इसका डिवीज़न हो गया न्यूक्लिय, और डिवीज़न ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू न्यूक्ली। न्यूक्ली मतलब न्यूक्लियस से जो है न्यूक्ली बन जाते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस बन जाते हैं, इसे हम प्लूरल में न्यूक्ली कहते हैं। दिस इज़ फॉलोड बाय डिवीज़न ऑफ इट्स बॉडी। इससे न्यूक्लियस जब डिवीज़न हो जाता है, आफ्टर द डिवीज़न ऑफ द न्यूक्लियस इवन द बॉडी डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। जो अमीबा की जो बॉडी रहती है वो भी टू पार्ट्स में देखिए यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। फाइनली टू अमीबास, और इस तरह फाइनली दो अमीबा बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। यहाँ पर एक ही पेरेंट से रिप्रोडक्शन हो रहा है, मेल फीमेल का इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए ये जो रिप्रोडक्शन है, दिस इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल reproduces by dividing into two individuals। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन जिसमें एनिमल अपने आप को क्या करता है, एनिमल से डिवाइड इटसेल्फ इनटू टू पार्ट्स, दो अपने आप को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, इसे कहते हैं हम बाइनरी फिजन। इस जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है इसे कहते हैं बाइनरी फिजन। इसके बाद हम पढ़ते हैं, हम फिर से वही अपना पहला टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व। जो रिप्रोडक्टिव मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इन द और एक नया इंडिविजुअल को बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो जो मेल होता है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस। ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये टेस्टिस जो होते हैं मेल में ये पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये टेस्टिस हैं। ठीक है, ये आपकी जो टेस्टिस हैं ये दिख रहे हैं। इसके साथ साथ टू स्पर्म डक्ट, ये दो स्पर्म डक्ट दिख रही हैं आपको, ये 1 और ये 2। इसके साथ पेनिस होता है, ये देखो आपको ये पूरा ये जो पोर्शन है ये तो हम पेनिस बोलते हैं। ये मतलब तीन पार्ट्स पाए जाते हैं मेल में, 3 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इसी तरह फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं वो पढ़ लेते हैं। फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो होती है ओवरीज। देखिए यहाँ पर ये ओवरी दिख रही है आपको, ये एक ओवरी है, ये सेकेंड ओवरी है। ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट ये देखिए, ये ओविडक्ट है। इसी को अपन फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये ओविडक्ट है, इसी को अपन फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यूटेरस होता है, ये देखिए। तो 3 पार्ट्स होते हैं फीमेल में। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स। ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो ओवरी पोर्शन होता है वो गैमेट्स मतलब गैमेट्स पैदा करते हैं, इसको हम ओवा या एग्स कहते हैं। इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट। यहाँ ओविडक्ट में क्या होता है, एक सिंगल मैच्योर एग रिलीज होता है बाई वन ऑफ द ओवरीज। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 2 ओवरीज होती हैं यहाँ पे देखिए, ये जो ओवरीज होती हैं देयर इज ए पेयर ऑफ ओवरीज। यहाँ पर पेयर ऑफ ओवरीज होती है, यहाँ से एक एग रिलीज होता है हर मंथ, और ये एग जो होता है यहाँ ओविडक्ट से होता हुआ ऐसा आता है। या तो इधर से हो सकता है राइट वाली से या फिर लेफ्ट वाली से, मतलब दोनों ओवरी में से किसी भी ओवरी में से हर मंथ एक एग मैच्योर एग रिलीज होता है। मैच्योर एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय द ओवरीज एवरी मंथ। ठीक है,